क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें इस सीरीज में जो पैटर्न लग रहा है उस पैटर्न को समझना होगा। आप देखिए 69 लिखा हुआ है, 69 के बाद अगली संख्या 55 है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर डिफरेंस ही देखते हैं कि डिफरेंस कितना है इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो 69 में से अगर हम 55 घटाएंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा ना वो कितने का आएगा, 14 का आएगा। फिर आप देखिए 55 के बाद 26 लिखा हुआ है, तो अगर 55 में से आप 26 घटाओगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आएगा, ये तो आपको पता है कि यहाँ पर डिफरेंस 29 का आएगा। फिर आप देखिए कि 26 के बाद अगली संख्या 13 है, तो यहाँ पर डिफरेंस 13 का होगा। और फिर अब हमें तो पता ही लगाना है कि यहाँ पर अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर जो हमने डिफरेंस लिखा है, क्या आप उससे कुछ पैटर्न समझ पा रहे हो। अब आप देखिए कि यहाँ पर 14 है, फिर 29 है, फिर 13 है। यहाँ तो कोई भी पैटर्न समझ में आ नहीं रहा। तो इस तरीके से हमें प्रश्न हल नहीं करना है, हमें दूसरे तरीके से प्रश्न को हल करना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि 69 लिखा हुआ है ना, और 69 जो है वो 2 अंकों की संख्या है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो फिर करना क्या है, 69 के दोनों अंकों को इस प्रकार लिख देना है और दोनों अंकों का हमें गुणा करना है। जब 6 का गुणा 9 से किया जाएगा तो फिर 54 आ ही जाएगा। फिर आप देखिए जब 54 आ गया है तो 54 से 55 तो आ ही सकता है ना। 69 के बाद अगली संख्या 55 है ना, हमारा 69 से क्या आया, 54 आया, और 54 से हमें अब 55 लेकर आना है। तो 54 में हम 1 जोड़ देंगे, 54 में 1 जोड़ देंगे तो 55 आ ही जाएगा। अब आप देखिए 55 तो आ ही गया है, लेकिन उसके बाद अब आप ये देखिए कि 55 से हम 26 कैसे लेकर आ सकते हैं। 55 के दोनों अंकों का ही तो यूज़ करना है हमें, जैसे कि 69 के दोनों अंकों का यूज़ किया। 55 के दोनों अंकों का यूज़ हम किस तरह से करेंगे, हमें दोनों अंकों का गुणा करना है। जब 5 का गुणा 5 से किया जाएगा तो 25 आएगा ना। फिर 25 में क्या करना होगा, हमें 1 जोड़ना होगा। 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। आप देख लीजिए कि यहाँ पर अगला नंबर 26 ही है। अब 26 से हमें 13 लेकर आना है, तो पैटर्न तो हम यही लगाने वाले हैं। हमें करना क्या है, 26 के दोनों अंकों का हमें गुणा करना है। 2 का गुणा 6 से किया जाएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। और फिर 12 में जब आप 1 जोड़ोगे ना तो फिर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आप ये देख सकते हो कि 26 के बाद अगली संख्या 13 है। अब 13 में भी यही पैटर्न लगा देते हैं और पता लगा लेते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 13 के दोनों अंकों का हमें क्या करना है, गुणा करना है। कितना आएगा, यहाँ पर गुणनफल 3 आएगा। उसके बाद हमें करना क्या है, 3 में 1 भी जोड़ना है। 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 4 आएगी। ऑप्शन बी में लिखी हुई संख्या 4 है, तो यही सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 69 लिखा हुआ था ना, 69 के दोनों अंकों का गुणा किया जाएगा, यानी कि 6 का गुणा 9 से किया जाएगा तो 54 आ जाएगा। फिर 54 में 1 जोड़ेंगे ना तो फिर कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 55 के दोनों अंकों का गुणा किया जाएगा, यानी कि 5 और 5 का गुणा किया जाएगा तो 25 आएगा, और 25 में 1 जोड़ने पर 26 आ जाएगा। 26 के दोनों अंकों का अगर गुणा किया जाएगा तो 12 आ जाएगा, और 12 में 1 जोड़ने पर 13 आ जाएगा। 13 के दोनों अंकों का गुणा किया जाएगा तो 3 आएगा, और 3 में 1 जोड़ने पर फिर कितना आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ने पर 4 आ जाएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 4 आएगी, और ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।